आप मैं यहां जो आपसे बोल रहा हूं, ये सिलिकॉन वैली में बैठे एंड्रॉयड के 40 सिस्टम्स बीप कर रहे होंगे वहां। आपको तो लगता है आपका फोन बंद है, बट एंड्रॉयड इज लिसनिंग। आप अपने घर से छुपा सकते हैं, आप अपने आप से भी जो बात छुपा सकते हैं वो एंड्रॉयड को मालूम है, क्योंकि आपके देश के हिट इतने थे कि वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाया। कितने पैसे देते हो व्हाट्सएप लेने के लिए? व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो तो कितने पैसे लगते हैं? व्हाट्सएप फ्री नहीं है साहब, आप फ्री हैं। आज के जो कार्यक्रम है वो एक सेमिनार रखा गया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव समाज के विभिन्न आयामों पर क्या होगा, इस पर चिंतन मंथन के लिए ये एक अकादमिक कार्यक्रम था जिसमें अनेकों लोगों ने भाग लिया और बहुत सारे ऑनलाइन और बहुत सारे ऑफलाइन इसमें जुड़े हैं लोग। 150 के आसपास। आम समाज को क्या इसका मैसेज है? देखिए, एजुकेशन जो है वो शिक्षा जो है वो समाज की एक धुरी है, समाज को सकारात्मक विकास की तरफ ले जाने की एक कड़ी होती है, महत्वपूर्ण कड़ी है। तो एआई का एजुकेशन में किस तरह का प्रयोग हो कि शिक्षा अपने मुख्य मुद्दे पे, मुख्य उसका जो ध्येय है उसको प्राप्त कर सके, इसके लिए आज चिंतन होगा। देखिए, खासतौर पे भारत जैसे गरीब देश में, और जहां हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि 50-60 की क्लास छोटी से छोटी होती है हमारे यहाँ, कहीं कहीं तो 100-100, 150-150 की क्लास हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को उतना पढ़ा पाना जितना एक टीचर चाहता है और जितना पढ़ाया जाना चाहिए, एक मुश्किल काम है। लेकिन जब एआई आ गई है तो उससे हमें बहुत सारी लीवरेज ये मिलती है कि हम उसके मदद से बच्चों को 1-to-1 टीचिंग तक के भी स्थिति में ला सकते हैं। तो ख़ासतौर पे टीचिंग और टीचर्स अगर इन स्किल्स से ओतप्रोत हों, सीखें, समझें और इनसे अपनी टीचिंग को बेटर कर लें, तो एआई भारत जैसे गरीब देश के लिए शिक्षा में, इवन किसानी में और छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों में एक बड़ी मजबूत मदद साबित हो सकती है। और हमारे देश को ज़रूरत है आज एक विश्वगुरु बनने के लिए, जिस तरह के हम प्रयास कर रहे हैं सरकार के तौर से भी और समाज के तौर से भी, उसमें मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से, संयत तरीके से समझ के, समझा के एआई का इस्तेमाल किया जाए तो उस गोल्डन आइडल को, उस स्वर्णिम लक्ष्य को मुझे लगता है हम 50 साल में पा सकते हैं। तो इस तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में बच्चों तक इस बात को पहुंचाना, टीचर्स तक पहुंचाना, इंस्टीट्यूशंस में पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इस कॉलेज को हमारी तरफ से साधुवाद है कि प्रशासन ने, कॉलेज ने, ग्रोवर साहब ने इस तरह का आयोजन एक ऐसे ग्रामीण परिवेश के विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में किया है जहां इसकी सही ज़रूरत है। जी, धन्यवाद। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਦਰਮਾਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜੈਚ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਾਲਜ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਕਾਲਜ ਕੇ ਆਚਾਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वो नहीं है। आपका फोन आपको लगता है किसी कंपनी का है। मैं यहां जो आपसे बोल रहा हूं, ये सिलिकॉन वैली में बैठे एंड्रॉयड के 40 सिस्टम्स बीप कर रहे होंगे वहां। आपको तो लगता है आपका फोन बंद है, बट एंड्रॉयड इज लिसनिंग। आप अपने घर से छुपा सकते हैं, आप अपने आप से भी जो बात छुपा सकते हैं वो एंड्रॉयड को मालूम है।
और जब इस पोस्ट इंपीरियल सोसाइटी जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें मैं भारत का उदाहरण दूंगा तो मेरी बात राजनीतिक लगेगी, जिसमें जो यान मस्क सुबह ट्वीट करता है वो शाम को पॉलिसी बन जाती है, आप इस बात को माने या ना माने, राजनीति बहुत छोटी हो गई है, पैसा उसको दिखा गया है। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्थिति पे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि उससे उस बात का अर्थ खत्म हो जाता है, उससे फिर लाइनें खिंच जाती हैं, लोग फेवर और अगेंस्ट में उसको सोचने लग जाते हैं। मेरा पर्पस ना मैं उनके फेवर में हूं ना मैं उनके अगेंस्ट हूं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि राजनीति इस देश को दिशा दे सकती है, लेकिन जो दिशा दे सकता है वो ही किसी की जेब में जा बैठेगा तो खुद ही दिशाहीन होगा। और ये भारत की बात नहीं है, प्लीज। जो दुनिया का सबसे बड़बोला और बददिमाग राजनीतिज्ञ जिसको माना जाता है, जो किसी की नहीं सुनता, जो 100 दिन में 1061 सवालों के जवाब दे चुका है और मीडिया भी जिससे घबराता है, वो आदमी भी सुबह जो एक दूसरा आदमी ट्वीट करता है उसके लिए उसने एक बड़ा अच्छा मंत्रालय बनाया, DOGE। क्या बोलोगे आप, फैसला करो, मैं नहीं कुछ कह रहा, बट हिज डिसीजंस आर बीइंग डिसाइडेड बाय हिम। और सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इलॉन मस्क की, बता सकते हैं कोई? मैं बता देता हूं, चलिए, क्लास नहीं है, थोड़ी सी क्लास की आदत है इसलिए उस तरह से। उससे भी बड़ी सिचुएशन है, एक छोटी सी चिप वो आपके कान में डाल देंगे साहब, माइंड में डाल देंगे, वो ऑप्टिकल भी आ जाएगी, वो लिसनिंग भी। ये फोन रिडंडेंट होने वाले हैं। 2030 तक आपको फोन कैरी नहीं करवाना पड़ेगा, बस अपने जाके एक इंजेक्ट करवाना पड़ा करेगा, आपके चिप इंजेक्ट हो जाएगी, वो फोन का काम करेगी, आप सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे। जो वीडियोस हैं अभी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ग्लासेस कार्ल जीएस और बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, जिसमें आप उन चश्मों को पहन लीजिए, आप जो बॉन्ड फिल्म्स में देखते हैं। बट एआई उस लेवल पे पहुंच गया है कि उसी चश्मे की स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखता रहेगा और वो सामने वाले को नहीं दिखेगा आप क्या देख रहे हो, आप देखते रहोगे। बट क्वेश्चन इज, इस सारे स्पेक्टेकल में, मैं इसको स्पेक्टेकल कहता हूं, ये सब एक शोशेबाजी है, स्पेक्टेकल हो रही है। प्रश्न ये है, जिंदगी कहां पहुंची? बहुत खूबसूरत मैडम ने शुरू किया कि एआई, इज इट हेल्पिंग लाइफ और इट इज नॉट। हमने सारा एआई का जो खेल शुरू किया वो प्राइमरली उसकी फिलॉसफी ये थी, टू मेक योर एंड माई लाइफ इजी। बट इजी टू व्हाट एक्सटेंट? व्हाई इजी? मैं ये बात क्लास में कहता हूं तो विद्यार्थी बुरा मान जाते हैं, आप भी शायद बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर आप बुरा मान के भी कुछ सोच सकें तो शायद मेरे इस वक्तव्य का कोई सही अर्थ हो। मैं यहाँ की नोट देने आया हूँ, कॉलेज के सेमिनार पे बोलने आया हूँ, ये एक ऑफिशियल व्यवस्था है, लेकिन कहाँ सपोर्ट करता है? मैं अगर मैनेजमेंट चला रहा हूँ, मैं कॉलेज चला रहा हूँ, तो मुझे एआई कहाँ सपोर्ट करता है? मुझे समझना आज ये होगा that what are the horizons that AI has changed or is changing or will change। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड में लगती है और इंडिया में लगती है और अपने विद्यार्थियों में लगती है, वो ये लगती है कि वो डिजिटली इलिटरेट है। आप में से जितने विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर तो वो अपना फॉर्म खुद भरते हैं तो वो डिजिटली लिटरेट हैं, और अगर वो फोटोस्टेट वाले भैया से भरवाते हैं तो वो डिजिटली इलिटरेट है। मैं एक बहुत नजदीकी अपने अंग्रेजी के ही प्रोफेसर को जानता हूं, उसको विदेश जाना था, वो एक फोटोस्टेट की दुकान पे बैठा पासपोर्ट का फॉर्म भर रहा था। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात हुई? कहता, यार वो खुद से कई बार गलती हो जाती। ही वॉज राइट। मैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज थॉट, पर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जब एक फॉर्म को डिजिटली नहीं भर सकता तो हम इस देश के डिजिटल डिवाइड को कैसे हैंडल करेंगे? मेरी प्रॉब्लम वो है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल, आपको व्हाट्सएप चलाना है, आपको चलाना आ जाता है, आपको फेसबुक पे ढूंढना है, चलाना आ जाता है,
ट्विटर भी और भी बहुत सारे, इंस्टाग्राम मैडम बात कर रही, सबसे खतरनाक अलॉग्रिथम है, सबसे एडिक्टिव, सो मच सो कि वो आपको बता भी देगा आधा घंटा हो गया, फिर साथ में ये भी कहेगा और चला ले, एंड यू फॉल इन दैट ट्रैप। लेकिन आप इस कन्वर्जेंस को समझिए, पिछले कंप्यूटर साइंस वाले इस बात को बताएंगे आपको कि 2005 से 2015 तक बहुत शोर रहा कन्वर्जेंस का, कैसे कन्वर्ट करें, टीवी को मोबाइल पे ले आए और टेक्स्ट को वीडियो बना दे, वीडियो को टेक्स्ट बना दे। आज हम वहां पहुंच चुके हैं। आपको YouTube पे 3 घंटे का वीडियो है, आपको 3 घंटे नहीं है आपके पास देखने के लिए, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम है। बच्चा भी कहता है जी लेक्चर 10 मिनट का नहीं हो सकता क्या? इतनी देर सर 1 घंटा सुनना पड़ेगा। I'm sorry, that's where the problem is, attention span, screen time, these are the new buzzwords। तो आपको आज बड़े आसानी से आप एआई को यूज करिए ना, 3 घंटे का वीडियो है, उसका आप लिंक को छोटे से एक एक्सटेंशन में सेव करिए और बताइए भाई 50 वर्ड्स में बता क्या बात कर रहा है, वो बता देगा। 500 वर्ड्स में बताइए, बता देगा। टेक्स्ट में बता देगा। वीडियो की क्लिप करके इसके चैप्टर्स बना देगा। पर सवाल ये है, आपने क्या किया? आपने जो 3 घंटे बचाए 10 मिनट में कर लिया वो काम, बाकी 2 घंटे 50 मिनट में क्या किया आपने? इंस्टाग्राम देखा। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। सबके जीवन में, मेरे में 24 घंटे हैं, मुझे नहीं पता आपके में कितने, पर मेरा अंदाजा है, असम्पशन है, शायद आपके में भी 24 ही है। प्रॉब्लम लैक ऑफ टाइम नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। सारे अनैतिक काम अपने अपने मन से पूछ लीजिए, आप तब करते हैं जब आपके पास फालतू टाइम होता है। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, की नोट स्पीकर प्रोफेसर पंकज शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज चौधरी यूनिवर्सिटी सिरसा, एडवोकेट सुमीत सिंह जी वड़ैच, प्रेसिडेंट कॉलेज गवर्निंग बॉडी, सरदार गुरचरण सिंह जी धालीवाल, जनरल सेक्रेटरी कॉलेज गवर्निंग बॉडी, प्रिंसिपल डॉक्टर के.एल. ग्रोवर। See, as a student of literature, I have been exposed to an array of new lexicons, नए शब्द आ रहे, नए शब्द में data analysis, 5G, cloud computing, machine learning, artificial learning, deep learning, so on and so forth। लिटरेचर के रूप में मैंने लिटरेचर के स्टूडेंट के रूप में ये सीखा था कि जो जगत होता है उसके लिए जितनी भी चीजें हैं इसमें, उसमें एक शब्द इंसान ने गढ़ा in order to refer to that and in order to understand that। But these new lexicons जो हैं, जो नए शब्द ये गढ़ के आए हैं, new coinages जो हैं, they are creating a new reality। क्योंकि ये था नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट से एक नया शब्द बनता है, उससे एक नई रियलिटी क्रिएट होती है। अब जब नई रियलिटीज क्रिएट हो रही हो, ऐसे में एजुकेशन का रोल क्या होगा, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे नेशनल सेमिनार में पहुंचे हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मैडम दीप्ति धर्मानी जी, वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी। मंच पर आज के इस कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर डॉक्टर पंकज शर्मा जी, मेरे कुलीग सरदार गुरचरण सिंह जी धालीवाल, डॉक्टर के.एल. ग्रोवर जी, सरदार बलविंदर सिंह जी मुक्ता, मेंबर गवर्निंग बॉडी, मेजर सूबे सिंह जी, डॉक्टर आनंद, मैडम सुखीजा, स्टाफ, स्टूडेंट्स, स्कॉलर, आप सभी का कॉलेज परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने
इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं डॉक्टर के.एल. ग्रोवर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही महान विद्वान मैडम धर्मानी जी और डॉक्टर शर्मा जी, जिनका वक्तव्य सुनने के लिए आज मौका बनाया, मैं डॉक्टर ग्रोवर जी का भी धन्यवाद करता हूं। और शर्मा जी ने समा बांध दिया। वैसे ही शर्मे सारे अच्छे होते हैं, विद्वान है ना। सृष्टि में सबसे विद्वान जो कौम है वो ब्राह्मण को गिना गया है, तो स्वाभाविक है। और मेजर सूबे सिंह जी बैठे हैं, वो हंस रहे हैं। आप भी उतने ही हो, चिंता ना करो। तो आप सभी का पुण्य इस 2 रोजा सेमिनार में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से और खास करके हम सभी इलाका वासियों की तरफ से पुण्य सतगुरु जी का धन्यवाद करते रहेंगे, जिनकी कृपा अनुकंपा से ये कॉलेज निरंतर एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, कल्चर एक्टिविटी में और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी में भाग लेता है। मैं इन्हीं शब्दों से आपका धन्यवाद। सत श्री अकाल।